प्रधानमंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तकनीक के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की पहल को बताया परिवर्तनकारी। अन्नपूर्णा देवी के आलेख को सराहा। कल नितिन गडकरी रांची वासियों को देंगे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का तोहफा। गढ़वा रहला 4 लेन का भी करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के पहले किया गया मॉक ड्रिल। भाजपा ने हेमंत को बताया तानाशाह। बाबूलाल मरांडी ने हूल दिवस पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग से की। कहा आदिवासी समाज लेगा हिसाब। और जमशेदपुर में नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। बोले दुर्लभ खनिजों के लिए नवाचार विकसित करें राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तकनीक के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की पहल को परिवर्तनकारी बताया है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आलेख को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण की दिशा में बदलाव लाने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर, शिकायत निवारण मॉड्यूल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जैसी पहलों से देश भर में प्रभावकारी बदलाव आ रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में अपने आलेख का जिक्र करते हुए बताया था कि कैसे डिजिटल माध्यमों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह अग्रणी समाज सुधारकों में से एक सावित्रीबाई फुले की विरासत को श्रद्धांजलि है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि संपर्क और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत 4 जुलाई को रांची में एक नए क्षेत्रीय केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। यह केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इससे प्रशिक्षण आवश्यकताओं समेत अन्य कार्यों में झारखंड के साथ ही बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में कोई भी महिला या बच्चा पीछे न छूटे। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर खास जोर है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार झारखंड में भी सड़कों का जाल बिछा रही है। राजधानी रांची के लोगों को कल जहां रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है, वहीं पलामू प्रमंडल के लोगों को भी इस दिन गढ़वा रहला बाईपास का तोहफा मिलेगा। विकास को रफ्तार देने के लिए अच्छी सड़कों का होना लाजमी है और इसके लिए रांची का रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा रहला बाईपास तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। 3 जुलाई का इंतजार है जब यह जनता को समर्पित होगा और इन पर गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। राजधानी रांची के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। करीब 558 करोड़ रुपए की लागत से बना रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर अपनी सेवाएं देने को तैयार है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रांची वासियों को यह सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यह उपहार देने खुद रांची आ रहे हैं। अरगोड़ा होते हुए, शाहजहां चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए फिर ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। राजधानी के लोगों को इस एलिवेटेड कॉरिडोर से जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही पड़ोसी राज्यों के आवागमन में भी सहूलियत होगी। आर्थिक विकास को भी इससे रफ्तार मिलेगी। श्री सेठ ने कहा कि दशकों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। तो रांची और कैसे सुंदर हो, रांची और कैसे आगे बढ़े, ये हम सबसे की सोच है। रोजाना इसीलिए मेहनत कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पलामू प्रमंडल को भी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे 3 जुलाई को करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बने गढ़वा रेहला 4 लेन का लोकार्पण करेंगे। पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा। व्यापार में सुगमता होगी, आवागमन में सुगमता होगी और इससे न केवल गढ़वा को फायदा होगा। केंद्र सरकार से मिलने वाली इन सौगातों से स्थानीय लोग काफी हर्षित हैं। लोगों का कहना है कि इस परियोजना से उन्हें काफी सुविधा होगी और आवागमन आसान होगा। 24 घंटा जाम लगा रहता था, तो उससे पहला चीज है कि निजात मिलेगा। रोड भी सफर भी बढ़िया कटता है और टाइम की भी बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार का पूर्वी भारत के समग्र विकास पर खास जोर है, जिसमें कनेक्टिविटी अहम हिस्सा है। सड़कों पर रफ्तार मिले तो विकास को पंख लग जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सड़क परियोजनाओं से झारखंड के विकास को रॉकेट की रफ्तार मिलेगी, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार होगा। डीडी न्यूज के लिए असीम, विजेंद्र, जसप्रीत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय मंत्री के गढ़वा दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। कल के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए पूरा महकमा तत्पर दिख रहा है। इस सिलसिले में आज मॉक ड्रिल भी हुआ और सुरक्षा तैयारियों तथा अन्य प्रबंधों का जायजा लिया गया। गढ़वा के स्थानीय लोग भी जिले को सौगात देने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। है कि जो खुरग्राम में NH का उद्घाटन में माननीय नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं। हम लोग के बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। युवा में काफी उत्साह भरा हुआ है और उनका दिन है कि आज गढ़वा जैसा शहर में 4 लाइन मिला, जिसके लिए हम सब उनका सदा आभारी हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सेवा से मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। श्री सेठ ने कहा कि पहले इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिस पर अब विराम लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। आपात स्थिति में अस्पताल पहुँचने में सुगमता होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अभियान ने रामगढ़ के भी गांव-गांव, शहर-शहर इंटरनेट क्रांति को जन-जन तक पहुंचाया है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लॉकर जिले के लोगों की पहली पसंद बन गई है। डिजिटल इंडिया अभियान की वजह से हर क्षेत्र में सुखद बदलाव आया है। रामगढ़ में युवा पीढ़ी को टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाएं खूब पसंद आ रही हैं। डिजिटल इससे बहुत ही फायदा है। हम लोग को कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सेफ है और आसानी से पेमेंट भी हो जाती है, कोई इशू है नहीं। डिजिटल इंडिया अभियान से व्यापार कारोबार को भी नई रफ्तार मिली है, जिससे व्यापार जगत में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी खुश हैं। यूपीआई यूटिलाइजेशन के कारण से आज हमारा देश ऐसा है, या हमारे नागरिकों के लिए इतना अच्छा हो गया इसके लिए कि अभी कहीं भी हम जाते हैं तो जितने भी बिल पेमेंट्स हैं या रिचार्ज है, जो दुकान पे लाइन लगाकर हमें करना पड़ता था या इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाती थी, ये सारा सुविधा अभी हमारे फ़ोन में ही है। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि देश में इस डिजिटल क्रांति से एक तरफ जहां छोटे व्यवसाय डिजिटल हुए हैं, वहीं इससे स्टार्टअप संस्कृति को भी बल मिला है। हम कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत की है, इससे हम सभी व्यापारी हो या आम व्यक्ति भी हो, उसको फायदा पहुंच रहा है। लघु उद्योग भारती के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विजय मेवाड़ ने भी कहा कि देश में डिजिटल लेन देन बढ़ा है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में 22,08,000 करोड़ रुपए का GST देश को मिला है, जो डिजिटल इंडिया की बड़ी सफलता का प्रमाण है।
आज हम सब्जी और फल लेने जाते हैं तो वो कहते हैं बाबू यूपीआई पेमेंट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात आज के दिन जो खबर आई है 22,08,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, ये तो इसी का परिणाम है ना। यह सुखद परिणाम इस नव भारत का को बना रहा है। हम जो सपने देखते थे विकसित भारत की, वो सपना पूरा होने को है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के व्यावसायिक शाखा के चीफ मैनेजर ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए योनो ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा ग्राहकों को मिल रही है। उन्होंने बताया कि डिजिटल मोड से बैंक में अब 80% ट्रांजैक्शन होने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो ऐप भी लॉन्च किया, उसमें आप हर तरह का सुविधा बैंकिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड विदाउट कमिंग टू ब्रांच अवेल कर सकते हैं। इवन आप फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान नाम एक है, लेकिन इसके फायदे अनेक है। इस अभियान ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है। इससे कामकाज में पारदर्शिता तो बढ़ी ही है, सेवाओं को भी इससे लाभार्थियों तक सुगम और सरल तरीके से पहुंचाया जा रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को तानाशाह और आदिवासी विरोधी बताया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर की गई पुलिस की कार्रवाई के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने इस कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग से की और कहा कि आदिवासी समाज इसका हिसाब लेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनरल डायर की भूमिका निभाती नजर आ रही है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का हक छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रहे हैं। बाबानगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देवघर बाबा धाम में सावन के महीने में बाबा भोले के भक्तों का जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट राहुल कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान भी चलाया गया। में भी सभी काउंटर जो भी संचालक है उनको निर्देश दिया गया था हटाने का, नहीं हटाए। 3 दिनों का उनको था समय और 3 दिन समय बीत गया है। इसके बाद अब आगे हटाने की कार्रवाई की जाए। बाबा नगरी में श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति देने के लिए स्वच्छता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के लिए 750 सफाई कर्मियों को भी तैनात किया गया है। नगर निगम के प्रबंधक प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सफाई कार्य को 2 क्लस्टरों में बांटा गया है। हम लोगों ने टेंडर किया है, 750 अतिरिक्त जो है सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अभी आज से हम लोगों ने जो है 100 लेबर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 2 क्लस्टर, पूरा मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 2 क्लस्टर में डिवाइड किया है। बाबा भोलेनाथ में देश दुनिया के करोड़ लोगों की आस्था है। यही आस्था का महासागर 11 जुलाई से देवघर बाबा धाम में नजर आएगा। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए भी प्रशासन ने खाका तैयार किया है। राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर सुदृढ़ यातायात व्यवस्था, वाहनों के पार्किंग स्थल और नो एंट्री जोन को लेकर ट्रैफिक रूट मैप तैयार किया गया है ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा खुद यातायात व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन की निगरानी कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में आज 5वें प्लैटिनम जुबली व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर वीके सारस्वत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नवाचार पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम स्थित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में आयोजित 5वें प्लैटिनम जुबली व्याख्यान में वक्ताओं ने विकास का विजन साझा किया। धातु विज्ञान समेत अन्य विषयों पर लंबा व्याख्यान चला और विकास को नया आयाम देने पर सबों ने जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर वीके सारस्वत ने कहा कि खनिजों की क्वालिटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला नवाचार पर ध्यान दे ताकि खनिजों का और बेहतर उपयोग हो सके। आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई कि नहीं, आपकी एजुकेशन इंप्रूव हुई कि नहीं, आपका ड्वेलिंग इंप्रूव हुआ कि नहीं, आपके लिए बाकी जो सुविधाएं हैं वो पूरी हुई या नहीं हुई। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। और मैं एक आपको बता दूं, नीति आयोग की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया हैज़ डन वेरी वेल। देयर इज मोर देन 23% इम्प्रूवमेंट इन आवर मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं। देश में 7 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। IIT में रिसर्च सेंटर खुले, साथ ही शोध अनुसंधान को विभिन्न स्तरों पर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी जी अभी टीवी पे आप रोज देख रहे हैं इस 11 साल में कितना गेन हुआ है। जो नंबर्स मैंने बताए, मैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आदमी बता रहा हूँ आपको। 11 साल में जितने हमने इनोवेशन किए, हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2014 में 80 था, आज हम 39 हैं। इनोवेशन हुआ। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति का भी सशक्तिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास को नया आयाम मिला है। रक्षा उपकरण उत्पादन के मामले में देश आत्मनिर्भरता की डगर पर है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक परास्त पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी वेपन्स जो यूज हुए, एक्सेप्ट S-400 जो कि रशिया का था, वो सब वेपन्स, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश हो, चाहे MR-SAM हो, LR-SAM हो, या जो गन हो जिसने एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, ये सब अपने देश में बने, देश में विकास हुआ। डॉक्टर सारस्वत ने कहा है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के बीते 11 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। लोहरदगा सदर अस्पताल में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से मिलने वाली सस्ती दवाओं से वंचित वर्गों और गरीबों को बड़ी राहत मिल रही है। लोहरदगा सदर अस्पताल का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र गरीब और असहाय मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए बड़ा सहारा बन गया है। यहां से रोजाना सैकड़ों लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, जिससे लोगों का आर्थिक बोझ कम हो रहा है। दवा लेने बहुत कम मिल जाता है, इसलिए बाहर महंगा होता है। अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, हर मलहम का दवा यहीं से मिलते हैं। केंद्र में दवा लेने पहुंचे लोग भारतीय जन औषधि केंद्र की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। उनका कहना है कि पहली बार किसी सरकार ने गरीब मरीजों की परेशानियों को समझा है। मैं तो बराबर यहाँ से शुगर की दवा ले जाता हूँ, बीपी की दवा ले जाता हूँ, या बुखार है, एंटीबायोटिक है, इस तरह की जो भी मेडिसिन लिखे जाते हैं सब में ले जाता हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी सस्ती दवा मार्केट में तो कहीं उपलब्ध नहीं है। जो दवा हम 130-40 रुपए में लिया करते थे, वो यहाँ से 1500 रुपए में लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक भी मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर से बेहतर सेवा दे रहे हैं, ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। जब से जन औषधि केंद्र खुला है, तब से लोगों को काफ़ी कम दाम पे दवाई मिल रही है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जो दवाई मार्केट में 140-150 रुपये दाम है, यहाँ वो 20-22 रुपये में मिल जाती है, जिसमें यहाँ के आदमियों को बहुत ज़्यादा फायदा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा समय में जब इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से रियायती दर पर दवाओं का मिलना मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। ICMR और एम्स के अध्ययन में इस बात की पुष्टि की गई है कि अचानक हो रही मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। तो भारत में कोविड के टीके सुरक्षित हैं। जी हाँ, वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये इस वक्त स्टडी में सामने आ चुका है। ICMR और साथ ही एम्स की तरफ से ये स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ये तमाम चीजें सामने आई हैं। स्टडी की गई और इस स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ICMR, NCDC और एम्स की तरफ से ये स्टडी की गई अचानक हृदय संबंधी मौतों के हालांकि कई कारण बताए गए और इसके साथ ही एक भ्रामक ये अफवाहें भी फैलाई गई कि कहीं ना कहीं ये मौतें कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से हो रही है, लेकिन अब इसको लेकर साफ कर दिया गया है। एक अध्ययन पिछले डेटा पर आधारित है और उसमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि जो मौतें हो रही हैं उसका कोविड-19 की वैक्सीनेशन से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवड़ी मंदिर के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने देवड़ी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में आजसू पार्टी के मिलन समारोह के दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सबों का अभिनंदन और स्वागत किया। देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियों को 5 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। देवघर में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कुल 190 लोगों को योजना से लाभान्वित किया गया। सिमडेगा में मुहर्रम त्योहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर विधि व्यवस्था समेत अन्य विषयों पर मंथन हुआ। इस वर्ष मुहर्रम का पर्व 6 जुलाई को मनेगा। प्रखंड स्तर पर जिले में उसी दिन जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि सिमडेगा शहरी क्षेत्र में घुरती रथ यात्रा होने के कारण 7 जुलाई को सिमडेगा शहर में जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है। रांची में पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या, दुष्कर्म और छिनतई जैसे मामलों में यह गिरफ्तारी हुई है। राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बाबा नगरी देवघर में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की मौजूदगी में किसानों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण योजना अंतर्गत 100% अनुदान पर बीज का वितरण हुआ। पाकुड़ अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड लिट्टीपाड़ा के जोडीहा पंचायत में पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजातीय समुदाय को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें लाभान्वित किया गया। रांची के निवारनपुर इलाके में नाली निर्माण के लिए खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खुदाई के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन फट गई, जिससे पूरे इलाके में गैस का रिसाव शुरू हो गया। हालात को देखते हुए एहतियातन इमरजेंसी रिस्पांस वाहन को तुरंत मौके पर बुला लिया गया। राहत की बात रही कि समय पर कार्रवाई करते हुए गेल इंडिया के तकनीशियनों ने पाइपलाइन की मरम्मत कर ली और स्थिति को नियंत्रित किया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कल रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने 4 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जख्मी लोगों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूरी अपना भतीजी के यहाँ आए थे पूजा जो है अखाड़ी पूजा खाने के लिए। वो घर लौटते क्रम में जो है अज्ञात ट्रक ने उसको पीछे से टक्कर मारा, जिसके चलते 3 आदमी एक्सपोर्ट वहीं डेट कर गए। राज्य में 6 जुलाई तक तेज बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज जहां राज्य के जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में तेज बारिश की संभावना है, वहीं कल रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, चतरा, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 2 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य में अब तक 382 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 85% ज्यादा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप कल से रांची में शुरू हो रही है, जो 14 जुलाई तक चलेगी। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मोराबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रेलवे ने अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अनेक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, प्लेटफॉर्म जानकारी, कैटरिंग और रिफंड जैसी सुविधाएं अब एकीकृत रूप में आसानी से सुलभ होगी। आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं,
और साथ ही ट्रेन की जो लाइव ट्रैकिंग है वो आपको मिल सकती है। PNR स्टेटस आप इसके जरिए चेक कर सकते हैं। साथ ही अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% की छूट भी आपको मिलेगी अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही IRCTC की जो पुरानी ऐप है उस पर भी बुकिंग हालांकि फिलहाल अभी जारी रहेगी। गूगल और iOS ऐप स्टोर पर ये एप्लीकेशन उपलब्ध है और कई महीने से इस ऐप पर काम चल रहा था, जिसके बाद में अब इस ऐप को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक और जहां देश में शहर गांव को स्वच्छ बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, वहीं राजधानी रांची के हृदय स्थली समझे जाने वाले नागा बाबा खटाल इलाके में इस काम में घोर लापरवाही दिख रही है। सब्जी वेंडर मार्केट में लोग जल जमाव और कूड़े के अंबार से परेशान है और तंत्र इस ओर उदासीन है। रांची के नागा बाबा खटाल इलाके का सब्जी वेंडर मार्केट जल जमाव और कूड़े के अंबार से कराह रहा है, जो रांची नगर निगम के स्वच्छता के दावों की पोल खोल रहा है। इलाके में सफाई को लेकर तंत्र की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कूड़े और जल जमाव की वजह से फिसलन के हालात दुर्घटनाओं को भी दावत दे रहे हैं। यहाँ पानी पड़ता है तो पैर स्लिप करता है, गिर जाते हैं, चोट लगते हैं। दुकान वेंडिंग मार्केट के अंदर अभी चालू नहीं हुआ है, वहाँ साफ सफाई हुई नहीं है। गंदगी का हर जगह देखिए अंबार पड़ा हुआ है। दुकानदार और सब्जी विक्रेता भी मानते हैं कि इलाके में सफाई को लेकर उदासीनता से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिस ओर नगर निगम तथा तंत्र को ध्यान देने की जरूरत है। आज हो रहा है। कहाँ कूड़े का उठाव दिख रहा है आपको, यहाँ बताएं आप? वहाँ बाहर आज हो रहा है और बाकी दिन तो 10 बजे 12 बजे। साफ सफाई को लेकर सब्जी विक्रेताओं की जो शिकायतें हो, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो गंदगी का अंबार लगाने में उनकी भूमिका कम नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है और पहले तो इसको जो डंप यार्ड बनाया है ना, आप पहले यहाँ इसी के बगल में देख लीजिए काली बाबू स्ट्रीट में। इस सब्जी वेंडर मार्केट में सुबह से ही लोग खरीदारी करने पहुंचने लगते हैं, लेकिन सफाई कर्मियों की लेट लतीफी सबों के लिए परेशानी का सबब है। इन कर्मियों के सफाई में विलंब से जुटने के भी अपने अलग ही बहाने हैं। इन्हें अटेंडेंस बनाने जाना पड़ता है, इसलिए देर होती है। झाड़ू लगता है, एकदम नियमित सफाई हो रही है। कुल मिलाकर स्वच्छता सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे स्वभाव में शामिल करने की जरूरत है, तभी जमीन पर पड़ा कागज का एक टुकड़ा भी आपको खलेगा। गंदगी का अंबार तो दूर की बात है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तकनीक के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की पहल को बताया परिवर्तनकारी। अन्नपूर्णा देवी के आलेख को सराहा। कल नितिन गडकरी रांची वासियों को देंगे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का तोहफा। गढ़वा रहला 4 लेन का भी करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के पहले किया गया मॉक ड्रिल। भाजपा ने हेमंत को बताया तानाशाह। बाबूलाल बरांडी ने हूल दिवस पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग से की। कहा आदिवासी समाज लेगा हिसाब। और जमशेदपुर में नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। बोले दुर्लभ खनिजों के लिए नवाचार विकसित करें। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला।